हेलो देयर। ओपेनहाइमर शायद इस साल की सबसे बड़ी मूवी थी जिसका सभी बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। और इसके दो रीजंस है। पहला तो ये कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है और दूसरा ये कि ओपेनहाइमर ही जिम्मेदार थे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करने में, जब अमेरिका ने उनका बनाया हुआ एटम बम जापान पर गिराया था। अब भले ही इस मूवी की टक्कर बारबी मूवी के साथ हो, पर ग्लोबल ट्रेंड्स ये दिखा रहे हैं कि इंडिया के ऑडियंस बारबी से ज्यादा ओपेनहाइमर में इंटरेस्टेड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओपेनहाइमर अपनी हाइप पर खड़ी उतरी या नहीं। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो ये मूवी बेस्ड है वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में, जब हिटलर ने पूरी दुनिया पर कब्जा करने का मन बना लिया था और अमेरिका, यूके, फ्रांस और रशिया मिलकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। जब हिटलर मारा गया और जर्मनी की आर्मी को पीछे हटना पड़ा, तब जर्मनी का साथ दे रहे देश भी शांत हो गए थे, सिवाय एक के, और वो था जापान। अमेरिका ने जापान को शांत करने की कोशिश की, पर बैटल ऑफ ओकिनावा में जापान के 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग मर गए, तो वहीं अमेरिका के 50,000 सोल्जर्स मारे गए। इतने बड़े खूनी संघर्ष के बाद अमेरिका को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो जापान को तो हमेशा के लिए चुप करा ही दे, साथ ही साथ पूरी दुनिया को ये मैसेज दे कि अमेरिका के साथ पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। और यहीं पर नाम आता है डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर का, जिन्होंने एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया था। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे उन्हें ना चाहते हुए भी इतना विनाशकारी हथियार बनाना पड़ा और कैसे एटम बॉम्ब के बनने के बाद दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये मूवी 3 घंटे की है, पर ये 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं वो पता भी नहीं चलता, और ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर ओपेनहाइमर की लाइफ से जुड़े छोटे छोटे डिटेल्स को मूवी की स्टोरी में बुना है। हर एक सीन में एक्ट्रेस ने अपना रोल तो अच्छी तरह से किया ही है, पर साथ ही उन सीन्स में यूज किया गया म्यूजिक ऑडियंस को पूरी तरह से खो जाने पर मजबूर कर देता है। जिस इंसान ने अमेरिका के लिए इतना बड़ा काम किया हो, उसी इंसान की जिंदगी कैसे बद से बदतर बना दी गई, ये हमें मूवी के दौरान बहुत अच्छे से फील होता रहता है। और जब बात हो क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज की, तो उनमें तो CGI का नाम लेना ही पाप है, क्योंकि ये भाई साहब तो CGI यूज करते ही नहीं है। और ओपेनहाइमर में भी यही हुआ है, और शायद CGI ना यूज होने की वजह से ही ये मूवी इतनी रियल वाली फीलिंग दे पाती है। मूवी के कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं अलग से बात करना चाहूंगा। पहला तो है बॉम्ब को टेस्ट करने वाला सीन। इस सीन में जब बॉम्ब को डेटोनेट किया गया, उसके बाद एक बहुत लंबा सन्नाटा था, और इस सन्नाटे में ऑडियंस इतनी घुस गई थी कि हाउसफुल चल रहे थिएटर में किसी ने भी एक भी आवाज नहीं निकाली। और बॉम्ब के फटने के बाद जो शॉकवेव आया, तो वो बहुत अच्छी तरह से फील हो पाया। मुझे नहीं लगता इस सीन को इससे अच्छी तरह से दिखाया जा सकता था। दूसरा है ओपेनहाइमर और उनकी लवर का एक इंटीमेट सीन। ये सीन अच्छा खासा चल रहा था, पर तभी ये मैडम उस कार्यक्रम के बीच में ही भगवत गीता उठाकर ले आती हैं और ओपेनहाइमर को बोलती हैं उसे रीड करने को। तो ओपेनहाइमर ने उस सेक्स सीन के बीच में ही भगवत गीता को पढ़ा। क्या ऐसा करना सही था? शायद हॉलीवुड वालों के लिए सही हो, पर ये इंडियन सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि उस सीन को कट या इस तरह से सेंसर किया जाए कि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को नुकसान न पहुंचे, और इंडियन सेंसर बोर्ड ऐसा करने में फेल हो गई। तो ये थी बात ओपेनहाइमर के बारे में। क्रिस्टोफर नोलन ने फिर से साबित कर दिया कि वो फिल्म बनाने के एक्सपर्ट क्यों माने जाते हैं। इस मूवी की बुराई करने के लिए कुछ है ही नहीं, और ये सिर्फ थिएटर्स में देखने के लिए ही बनी है। आपके इस मूवी के बारे में क्या थॉट्स है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।